हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे PMSSV स्कॉलरशिप 2022 जिसका एग्ज़ाम जो है 11 सितंबर 2022 यानी इतवार को है। इसमें सभी को पता है कि जो भी आपका पेपर आएगा वो NCERT बेस्ड पेपर ही आएगा। इसके अलावा उन्होंने लिख रखा है कि NCERT से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप क्लास 9th के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको 75,000 रुपये पर ईयर मिलेगा, यानी आपको 1,50,000 रुपये मिलेगा। और अगर आप 11th के लिए बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1,25,000 मिलता है, तो 2 साल में ये आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। अब मैं आज यहाँ पर क्लास 8th के बाद जो बच्चे पास है 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम पहला चैप्टर यहाँ पर रेशनल नंबर है वो मैं ले रहा हूँ। इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम 10 से 12 क्वेश्चंस जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको कोई न कोई इससे प्रश्न जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। इफ A and B are two rational numbers, then A plus B by 2 is less than A plus B by 2 less than B, A plus B equal to A or A plus B by 2 greater than B। आपको मैं बता दूं, कोई भी दो रेशनल नंबर्स यदि आपके सामने A और B यानी परिमेय संख्याएं हैं तो उनके जोड़ के आधा जब हम कर देते हैं तो ये करते क्या हैं, A और बीच की जो संख्या होती है दोनों जोड़ के आधे करने से मिल जाती है, जो कि A से तो बड़ी होती है लेकिन B से जो है बड़ी होगी, क्योंकि A और B के बीच में ये क्या करेगी, स्टैंड करेगी। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। न तो पहला सही है, न दूसरा सही है, तीसरा तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो A और B जो है A और प्लस B बाई 2 ये B से जो है बड़ा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पूछा जा रहा है द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एडिटिव रेशनल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आपकी होती है 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में 1 में जैसे है उसमें एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए जो उसकी आइडेंटिटी को न खोए, 1 ही आएगा। माइनस अगर 1 में हम 0 ऐड करें तब ये -1 ही आएगा। अगर हम 12 में 0 ऐड करें तो ये 12। देखिए इसकी आइडेंटिटी को खोता नहीं है। तो आपको याद रखना है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल आपका सही होगा। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आपको ये क्या पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारे पास प्रश्न है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जब भी हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढते हैं तो यानी वो 1 बनाते हैं। तो जैसे हमारे पास 3/2 है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढें तो इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। ये देखिए ये कट करके 1 हो जाता। अगर ये -2/3 था तो यह -3/2 से कर देते हैं तब भी ये 1 बनता है। तो कह रहा किस नंबर को, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1 का क्या होगा। तो 1 को हम अगर 1/1 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। इसका मतलब साइन भी उसका सेम रखना पड़ता। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है नेगेटिव ऑफ -2 इज। तो -2 का अगर हम नेगेटिव करेंगे तो माइनस ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 का अगर हम नेगेटिव करते हैं तो वो +2 आएगा, और अगर +2 का हम नेगेटिव करते हैं तो ये -2 आता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला
सही होगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, व्हाट शुड बी एडेड टू -3/4 टू गेट -1। यहाँ पर बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। देखें, यानी कह रहा है -3/4 व्हाट शुड बी एडेड। मान लेते हैं यहाँ पर x ऐड करके -1 बन जाता है, तो यानी हमें x की वैल्यू निकालनी, तो -1 पहले से इसको इधर लेके आए तो ये 3/4 हो जाएगा, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा। 4 1 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू, तो आ जाएगा -1/4। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम -3/4 में -1/4 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी। तो इसका आंसर आपने यहाँ से बी वाला देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका रूल से है, जरूर कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड, यानी कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, या नन ऑफ दीज। आपको मालूम होना चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी कम्यूटेटिव लॉ में क्या, उसका क्रम अगर हम चेंज कर देते हैं उससे उन रेशनल नंबर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 2 - 3 लिखें या -3 + 2 लिखें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ भी रिजल्ट -1 ही है और यहाँ पर भी। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ में हमें क्या करना है, अगर उसका क्रम चेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और ये एडिशन के लिए आपका सही रहता है और मल्टीप्लिकेशन के नेगेटिव के लिए नहीं। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। पूछा जा रहा है कि अगर कोई दो नंबर्स हैं उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ओनली 1, ओनली 2, काउंटलेस, या नथिंग कैन बी सेड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो गया काउंटलेस, यानी अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर हम लिख सकते हैं। सपोज करिए अगर आप a और b के बीच का नंबर निकालते हैं तो a + b/2 करते हैं, फिर हम इन दोनों को ऐड कर दें। थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान देना। ऐसे ही मैं b + a + b/2 ऐसे ही हजारों नंबर निकलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दो कोई भी रेशनल नंबर लेंगे उनके बीच एक तीसरा नंबर मिलेगा, और उस तीसरे नंबर को फिर हम अगल बगल के नंबरों से करते रहेंगे, हम थक जाएंगे और ये संख्याएं इतनी निकलेंगी जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी ये काउंटलेस होंगी, ये अनगिनत होंगी। देखिए अगला प्रश्न एक एडिटिव इनवर्स निकालने की बात कर रहा है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। तो एडिटिव इनवर्स पहले होता क्या है, कोई एक ऐसा नंबर आपको लेना पड़ेगा, उस नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा जिससे ये 0 बने। निश्चित सी बात है, जिस नंबर में हम कोई भी नंबर लें उस नंबर में उसी नंबर को माइनस में अगर हम ऐड करते हैं तभी वो संख्या 0 हो सकती है। तो आपको याद रखना है 2/3 में जब हम ऐड करेंगे -2/3 तभी ये 0 बनेगा। तो किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स जो है अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस सेम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए सही होगा। कुल मिला के आज ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो आपको जरूर परीक्षा में हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको सदैव मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।